उसके बाद हमने देखना है कि अगर आप मान लो किसी बाहर फॉरेन में अब्रॉड में, ठीक है, अब आपको वहाँ पे अब आपको चाहिए कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि मुझे ओसीआई कार्ड होल्डर में बन सकूँ, ठीक है। तो पहली बात तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रजिस्टर अ पर्सन एज ओसीआई, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमें रजिस्टर कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे कि पर्सन वो सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब जो अगर अगर आपको ओसीआई कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको उनकी शर्तें पूरी करनी होगी, ठीक है। पहली बात तो कि आप उनके नागरिक हों, सिटीज़न हों, कब, एट, इस एट को हम याद रखेंगे, एट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट और एलिजिबल टू बिकम सिटीजन, ठीक है। मतलब इसका कहने का मोटा मोटा मतलब समझ लो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950, उस टाइम पे अगर आप सिटीज़न थे या हो तो आपको ओसीआई मिलेगा, ठीक है। दूसरी कि अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब 1950 के बाद भी अगर आप नागरिक हो तब भी आपको ओसीआई मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारा। तो और 1947, ठीक है, का जो हमारा इंडिया था, ठीक है, अगर तुम उसके किसी भी टेरिटरी से, उसके किसी भी पार्ट से, है ना, बिलोंग करते हो, जो इंडिया बना हमारा, तो उस तो भी तुम एलिजिबल हो। अब क्या है, तुम्हारी चार पुश्ते, याद रखना, चार पुश्ते, यानी एक बेटा, फिर बाप, बाप का बाप और उसके बाप का बाप, ये चार जनरेशन्स में कोई भी तुम्हारी बाहर वहाँ पे पैदा होगा, जैसे अब तुम फॉरेन चले गए, फिर तुम्हारा बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, तो वो सब इंडियन ओरिजिन के होंगे और ओसीआई के लिए